नमस्कार प्यारे मित्रों, SWR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। कौन कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो और कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे मैं किसी कोचिंग की जो बुक्स है या नोट्स हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ मैं आज बात कर रहा हूँ नाथ पब्लिकेशन से प्रकाशित राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति। देखो, मैंने आपको यही बुक क्यों सजेस्ट की, इसका रीजन सुनिए। क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, जिसमें इन बुक्स में से 80 से 90% कंटेंट इसमें से मिल जाता है। जब आपको 80 से 90% कंटेंट इन बुक्स में से मिल जाता है तो आपको बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है। क्योंकि इतना कंटेंट अपन कितना याद रख पाते हैं वो चीज़ मायने रखती है। क्योंकि आप मान लीजिए आप धरोहर पढ़ रहे हैं तो आप धरोहर में आपको ऐसा नहीं कि 80% नहीं, उसमें 100% आपको कंटेंट मिलेगा, परंतु उनमें से आप चीज़ें याद कितनी रख पा रहे हो ये चीज़ मायने रखती है। और ये बुक्स आप काफ़ी बार इसको रिवाइज कर सकते हो। देखिए, पेपर क्वालिटी है, जो पेपर क्वालिटी काफ़ी शानदार है। और देखिए, पहले दिए उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर पूरा राजस्थान का भूगोल। तो ये बुक्स का ये है कि आपको 80 से 80% कंटेंट इसमें से मिल जाता है। इसी वजह से ये बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे जितने मित्र हैं उन्होंने भी यही बुक कॉपी को सजेस्ट की है। मैं भी इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है कि इसमें से कितने क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, कोचिंगों का ऐसा मार्केटिंग है कि बच्चा या जो अपने साथी हैं उसमें फंस जाते हैं। जो नए नए बच्चे आते हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस फील्ड में पीएचडी तो करनी नहीं, आप जॉब लगी, उसके बाद आप अथाह ग्रंथों का जो है संग्रह कीजिए, उनको पढ़िए। परंतु अभी आपको सिलेक्शन लेना है और उतना मटेरियल आपको, क्योंकि सिलेबस यही नहीं है कि आपको राजस्थान जीके ही पढ़ना है। उसके बाद आपको, जैसे आप पटवारी की कर रहे हो तो उसमें मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और आपको जीके में ही पढ़ने, आप बड़ी बड़ी बुक्स लेके बैठ गए तो आप जीके में ही पूरा टाइम दे दोगे, तो वो चीज़ें भी कवर करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मार्केट में अभी बुक हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि नाथ पब्लिकेशन वाले ने मेरे को पैसा दिया तो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। मैं खुद कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से। तो और मैं पर्सनली खुद ये बुक पढ़ रहा हूँ, तीनों, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, और तीनों नाथ पब्लिकेशन है। काफ़ी अच्छी बुक है और आप ये बुक पढ़ सकते हो। और यदि आपको डिटेल में कुछ और चीज़ें यानी कि ज्ञाता बनना है तो फिर आप धरोहर हुआ, पेनोरमा हुआ, वो लक्ष्य की बड़ी बड़ी गाइडें आती है तो उनमें जा सकते हो। परंतु मेरा सजेशन यही है कि आप कोचिंग के मायाजाल से दूर रहिए और ये जो तीनों बुक्स है ये आप पढ़िए। इनमें से आपको 80% कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। और इनको आप बार बार रिवाइज करो तो और काफ़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगी। क्योंकि बड़ी बड़ी गाइड और जो बुक्स है उनको आप एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज नहीं कर पाते, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि चीज़ें आप उसमें से ये हैं, ये श्योर है कि उसमें 100% आपको कंटेंट मिलेगा, परंतु उसमें से चीज़ें आप कितनी याद रख पाते हो ये चीज़ मायने रखती है। और जो स्मार्ट स्टडी करता है वो यही चीज़ें देखता है।
तो नाथ पब्लिकेशन, अभी बाकी मेरे मित्र हैं उनका भी यही रिव्यू है, और आपका पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है, पर मेरा सजेशन ये है कि आप इन बुक्स को पढ़िए। 80% आपको कंटेंट, 80 से 90% आपको कंटेंट इसमें से मिल जाएगा, तो और इतना ही आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए। बाकी समय है वो आप मैथ्स, रीजनिंग और साइंस जो अदर सब्जेक्ट है उनमें जाइए। और जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मेरे हिसाब से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग इसमें से आपको साल भर, मतलब 6-6, 7-7 महीने कोचिंग में लगा देते हो और इतने मोटे मोटे नोट्स कर लेते हो। तो वो कहते हैं कि इसमें से 100% आपको इसमें, अरे उसमें तो मिलेगा ही सही, क्योंकि कंटेंट ही इतना भर भर के दिया है, तो उसको आप कितना याद रख पाओगे, ये चीज़ मायने रखती है। तो ये मेरा सजेशन ये है कि आप ये तीनों बुक्स पढ़िए राजस्थान जीके के लिए, और इनमें से आपका 80% कंटेंट तीनों बुक्स में से मिल जाएगा। बाकी समय आप अपने अदर सब्जेक्ट को दीजिए, जैसे रीजनिंग हुआ, साइंस हुई, मैथ्स हुई, और जीके में आपको कोचिंग करने की, यदि आपको लगे कि कोचिंग करना चाहिए तो आप कर सकते हो, आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर मेरे हिसाब से आपको जीके जैसे सब्जेक्ट में कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितनी चीज़ें याद रख पाते हो, ये चीज़ें मायने रखती। तो आप इन बुक्स को बार बार रिवाइज करिए, एक ही बुक पढ़िए, चाहे आप अदर पब्लिकेशन ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। परंतु मेरा ओपिनियन ये है कि फ़िलहाल जो अभी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनमें 80% कंटेंट इस बुक्स में से मिल रहा है। आप यूट्यूब में से भी देख सकते हो, और किसी और का रिव्यू, और किसी अपने दोस्त से या जिसका सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछ सकते हो कि नाथ पब्लिकेशंस की जो बुक्स है राजस्थान जीके की, उनका रिव्यू कैसा है। और अदर सब्जेक्ट की बात रही तो कोचिंग में क्या होता है आजकल, कोचिंग आपको बहुत मोटी फीस लेते हैं वो, और उसके बाद कंटेंट आपको इतना दे देते हैं कि बच्चा उसी में फंस के रह जाता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इसमें आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इनको बार बार रिवाइज कीजिए, 5 से 10 बार रिवाइज कीजिए, जितनी हो सके आपको रिवाइज कीजिए। और देखिए पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यदि आप किसी कोचिंग से ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हो तो आप उन्हीं के नोट्स पढ़िए, आपको फिर अदर ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा है कि वो भी पढ़ रहे हो ये पढ़ रहे हो, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप फिर उनमें दोनों में फंस के रह जाओगे। आपको किसी एक को चूज़ करना है, या बुक्स पढ़िए या फिर नोट्स पढ़िए आप अपने। यदि आप बुक्स पढ़ रहे हो ये, तो इन्हीं को पढ़िए, और आपको विश्वास करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। आपको विश्वास करके कि मेरी सामग्री है जिसमें से मेरे को पूरा जितना भी क्वेश्चंस है, जो राजस्थान जीके का जो क्वेश्चंस बन रहा है पेपर में, वो इनसे पूर्ति हो जाएगी। और विश्वास आप जब करोगे, या आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसमें विश्वास करके उन्हीं को नोट्स को पढ़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे किसी नई बुक्स के बारे में, और आगे वाले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे हम मैथ्स के। मैथ्स का ऐसा है कि मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।